वी विल स्टार्ट विद पॉलीक्रेस्ट एवरी डे। आपको अगर होम्योपैथी करना है तो प्लीज़, अगर आप बिगिनर हैं तो रेयर रेमेडीज़ पे ध्यान ना दें। सब लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते फिर रहे हैं यूट्यूब पर कि पूरे की रेयर रेमेडीज़ और ये वाली वो वाली, लेकिन नहीं। अगर आपने 100 पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स पे भी अपनी कमांड कर ली तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अच्छे हो सकते हैं। But you need to understand every pattern of that polycryst, whether it's mind, physical journals or anything. क्योंकि अगर आपको उन्हीं के पैटर्न्स नहीं पता है तो आप रेयर मेडिसिन को इस्तेमाल करके भी क्या कर लेंगे। या इट इज़ नीडेड कि आपको कुछ टिंक्चर्स का, कुछ रेयर रेमेडीज़ जो बहुत यूज़ होती है क्लिनिक में, उनका नॉलेज होना चाहिए। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप प्लीज़ पहले पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स से तैयारी कीजिए एंड यू विल फाइंड अ ट्रिमेंडियस चेंज इन योर सेल्फ। कितने ही लोग हैं जिन्होंने पूरी बोरिक पढ़ी हुई है, पूरी एन.एम. चौधरी पढ़ी हुई है, सब कुछ बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी हुई है, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ नहीं आता उसमें से। क्यों? बिकॉज़ हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कुछ बहुत कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग टाइम स्लॉट्स को सही तरह से मैनेज करना नहीं जानते, जिस वजह से वी एंड अप विथ हैविंग नथिंग इन आवर ब्रेन एंड इट्स सो एग्जॉस्टिंग कि हम इतना पढ़ने के बावजूद भी कुछ याद नहीं रख पाते। सो आप लोग ये गलती नहीं कीजिए। मैं इस वीडियो में आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगी जो कि मैं फॉलो करती हूँ कि आई ऑलवेज स्टार्ट विथ रीडिंग पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स फर्स्ट। मैं टारगेट बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल कि 10 डेज़ 10 रेमेडीज़ टारगेट बनाती हूँ। अब ये कोई सी भी मेडिसिन हो सकती है, वट एवर इज़ इन योर माइंड, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन द मेन गोल्डन रूल इज़ 1 रेमेडी पर डे। लोग क्या करते हैं कि 3 मेडिसिन पढ़ लेते हैं एक साथ, 4 मेडिसिन एक साथ पढ़ लेते हैं, कई बार 5 भी पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है, सब मिक्सअप खिचड़ी होता है। ये कभी भी आपको एक पाथ तक नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आपको पाँचों में से कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसका एक पिक्यूलियर पॉइंट अगर याद रह जाए, बहुत बड़ी बात होगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें 1 रेमेडी पर डे ही टारगेट रखना है। उसके बाद उसी मेडिसिन का जो हमने आज के लिए उठाई है, मान लीजिए स्टेफिस एग्रा उठाई है, तो उसी के सारे रुब्रिक्स हमें रेपर्टरी में से पता होने चाहिए, पिक्यूलियर हो कुछ भी हो। उसके पैटर्न्स पता होने चाहिए कि वो सैड होगा तब कैसे रिएक्ट करेगा, हैप्पी होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। फिर हमारे पास इंटरनेट में बहुत सारे जर्नल्स और केसेस अवेलेबल होते हैं, मटेरियल बहुत कुछ है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी अगली वीडियोज़ में। तो आप परेशान ना हो, आप खुद ही अपने घर से होम्योपैथी के लिए प्रैक्टिस करके अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पढ़ना कहाँ से है और क्या पढ़ना है। अगर आप एक मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो आपको उसी एक मेडिसिन को काफ़ी अलग अलग बुक्स से पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम मास्टर हैनिमैन को भूल जाते हैं और हमें ध्यान रखना होगा कि हमें सोर्स बुक्स को कभी भी नहीं भूलना। जो सोर्स बुक्स है ये काफ़ी जेन्युइन है और इन्हीं से हमें पढ़ना चाहिए। कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिनके पेक्यूलियरिटीज़ काफ़ी अलग हट के हैं, तो मैंने उनको भी ऐड किया हुआ है, जैसे एन.एम. चौधरी हुए, एम.एल. टायलर हुए। तो इन लोगों की बुक्स भी आपको बहुत बेनिफिट देगी, क्योंकि इनमें केसेस भी बताए हैं शॉर्ट में, और इनका जो लिखने का तरीका है उससे आपको मज़ा आएगा मेडिसिन को पढ़ने में। एलन ने बिल्कुल शॉर्ट में बेहतरीन बातें लिखी हुई हैं, जो कि हर बात आपको दिमाग में रखने की है। आप जितना रख सकें बहुत है आपके लिए। सो फर्स्ट बुक इज़ एलन, बोरिक, पाठक, एन.एम. चौधरी, एम.एल. टायलर, केंट, एंड देन डोंट फॉरगेट द मास्टर हैनिमैन, जिन्होंने 99 ड्रग्स को प्रूव किया था। तो ये 99 ड्रग्स भी अगर आपको तरीके से पता है तो आप क्लिनिक को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, फॉर एक्यूट डिसीजेज़, फॉर क्रॉनिक डिसीजेज़, ई.टी.सी। अब बात कर लेते हैं पढ़ने का तरीका। पहले मैंने ले लिया, चलो आज मेरा मन है स्टेफिस एग्रिया पढ़ने का, तो मैं स्टेफिस एग्रिया पढ़ूंगी, लेकिन कहाँ से पढ़ूंगी, पहले उसका सोर्स देखूंगी, ओरिजिन देखूंगी। ये कहाँ से मिल सकता है आपको, जे.डी. पाटिल की बुक से, ग्रुप स्टडी वाली बुक से मिल सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे फैमिली मेम्बर ही है कोई, तो हमें उसके रिश्तेदार ज़रूर पता होते हैं। अब अगर हम कोई मेडिसिन पढ़ रहे हैं जिसका हम इंडिविजुअलाइजेशन जानना चाहते हैं, क्योंकि हम क्लिनिक में प्रिस्क्राइब करने वाले हैं, तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उसके रिश्तेदार कौन लगते हैं।
उसके रिलेटिव्स कौन है, तो उसके रिश्तेदार, ये सारी फैमिली लाइन जो होती है ये सब हमें ग्रुप स्टडी से मिल पाती है कि स्टेफिस एग्रिया की कौन सी मेडिसिन हैं जो उससे कनेक्टेड है, रिलेटेड है, फॉलो करती हैं। साथ ही साथ हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमें उस मेडिसिन के रिश्तेदार पता है तो फॉलोअप में आसानी होती है, चेंजिंग द प्रिस्क्रिप्शन में आसानी होती है। दूसरी बात ये कि आप कभी भी गलती ना करें कहीं से भी बुक में से मेडिसिन को उठा के पढ़ने की। ऑलवेज़ यूज़ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि आपने ए से शुरू करा है तो ए की सारी मेडिसिन पढ़ें, फिर बी की सारी मेडिसिन कंप्लीट करें, फिर सी तक पहुँचें। ऐसे क्या है, आपका ब्रेन भी टारगेट करेगा कि आपको अभी तक कि सी ही कंप्लीट हुआ है आपका, तो अब आपको ई की तरफ जाना है, तो आपका ब्रेन कोशिश करेगा कि मैं गोल तक जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँ। इसके लिए आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आएगी, तो आप जेड लेटर तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच।